हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब जब विवाह की तिथि बिल्कुल पास में है तो अब जाकर अशोक सुंदरी जी को महसूस होने लगता है कि अब तो उनका जाने का समय आ गया है। बहुत परेशान है, रो रही हैं। माता पार्वती भी उन्हें समझाती हैं कि पुत्री, जाना तो हर एक पुत्री को पड़ता है, लेकिन वो घर से जाती है, मन से, विचारों से नहीं जाती है, क्योंकि पुत्री मन और विचारों में सदैव विराजमान रहती है। अशोक सुंदरी बोलती है, पर ऐसा ही क्यों होता है कि पुत्री को ही गृह छोड़कर क्यों जाना पड़ता है माँ? उसी समय भगवान शिव वहां उपस्थित हो जाते हैं। भगवान शिव आते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पुत्री, तुम हमारे हृदय से दूर तो हो ही नहीं सकती। तुम तो अपने जीवन का सिर्फ एक नया अध्याय आरंभ करने जा रही हो। ये तुम्हारे जीवन का एक नया और एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जो न केवल तुम्हारे लिए अपितु समस्त संसार के लिए प्रसन्नता का कारण है। क्यों? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है कोई, और उस महान उद्देश्य हेतु ही तुम्हारा जन्म हुआ है और उसे पूरा करने का समय आ गया है। इसीलिए तुम्हारा विवाह इतना शीघ्र हो रहा है, क्योंकि जब समय पक चुका है, जब उस महान उद्देश्य का समय आ ही गया है, तो तुम्हारा विवाह होना तो निश्चित है पुत्री। और ये विवाह तो वैसे भी तुम्हारी तप की सफलता का सूचक है। तुमने इतनी घोर तपस्या करी अपने बाल्यकाल में, ये उसी का ही फल है, उसी का ही प्रतिफल है कि आज तुम्हारा विवाह नहुष के साथ हो रहा है। क्योंकि नहुष के साथ विवाह होना बेशक तय था, परंतु तुम्हारी तपस्या ने उसमें सफलता जोड़ दी। इतना याद रखना पुत्री, योग और सांसारिक जीवन में बहुत अंतर होता है। एक जो योगी का जीवन होता है और एक जो सांसारिक जीवन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। देखो, जिस प्रकार तुम्हारी माता ने मुझे इसका आभास कराया, उसी प्रकार तुम्हें भी शीघ्र इसकी अनुभूति हो जाएगी। क्योंकि आज अगर तुम परेशान हो तो तुम परेशान सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुमने अपना जीवन जो है वो योग साधना तपस्या में बिताया है। इसलिए तुम गृहस्थ जीवन से घबरा रही हो। परंतु तुम्हारी माता ने मुझे बहुत जल्दी इस बात की अनुभूति करा दी थी कि दोनों जीवन में बहुत अंतर है और मुझे योग के साथ साथ सांसारिक जीवन भी जीना है। और शीघ्र ही तुम्हें भी इस प्रकार की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए तुम्हें अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा पुत्री कि अब तुम्हें नहुष के परिवार को अपना परिवार समझना होगा। वहाँ के प्रत्येक सुख व प्रत्येक दुख को तुम्हें अपनाना होगा। क्यों? क्योंकि वो दुख और सुख अब तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि वो तुम्हारा परिवार है। उसके सभी सुख दुख भी तुम्हारे हैं। उन्हें कभी अपने से अलग मत समझना। ये मत समझना कि ये नहुष के परिवार का दुख है तो ये मेरा नहीं है। नहीं पुत्री, आज के बाद वहाँ का प्रत्येक सुख प्रत्येक दुख जो है वो तुम्हारा होगा। गृहस्थी का संतुलन जो होता है वो पति और पत्नी दोनों पर आश्रित होता है पुत्री। और यदि दोनों में तालमेल बना रहे तो कठिन से कठिन समस्या भी मधुर स्मृतियों का आधार बन जाती है। इसलिए तुम्हें हमेशा नहुष के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जहाँ कहीं नहुष की गलती होगी वहाँ तुम्हें अपना बड़प्पन दिखाना होगा। जहाँ तुम गलती करो वहाँ नहुष को दिखाना होगा। और इस प्रकार से जब तुम दोनों अपने जीवन में तालमेल बनाकर चलोगे तो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी चुटकी बजाते ही हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक चुनौती जो होती है वो हमारे संबंध में और भी ज़्यादा स्थायित्व प्रदान करती है। हम कई बार सोचते हैं ना कि सिर्फ हमें सुख 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 मिलता रहे, तो शायद जब सिर्फ सुख मिलता रहता है तब भी हमारे जीवन, हमारे संबंधों में वो तालमेल नहीं आ पाता, वो स्थायित्व नहीं आ पाता। जब एक कठिन परिस्थिति आ जाती है और जब एक पति और पत्नी दोनों मिलकर उस कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो ये चुनौती, ये परिस्थिति पति पत्नी के संबंध में और भी ज़्यादा स्थायित्व प्रदान कर देती है।
किंतु पुत्री तालमेल तो तभी संभव होता है जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति सदैव समर्पित रहें। अगर वो दोनों मैं में उलझे रहेंगे तो ये स्थायित्व कभी नहीं आ सकता, ये तालमेल कभी नहीं आ सकता। यदि तालमेल और स्थायित्व चाहिए तो दोनों को एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से सदैव समर्पित रहना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें। कभी भी पति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी पत्नी की इच्छा है तो ये मेरी इच्छा थोड़ी है, मुझे ये नहीं पसंद। और ना ही पत्नी को ये सोचना चाहिए कि अरे ये तो मेरी पति की इच्छा है, मुझे ये नहीं पसंद तो मैं क्यों पूरी करने में उनकी सहायता करूं। नहीं, दोनों को एक दूसरे की सभी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। ये भी एक आदर करने का तरीका होता है कि जब तुम सामने वाले की इच्छाओं का सम्मान करते हो, तुम्हें अगर वो चीज़ नहीं भी अच्छी लगती तो क्या हुआ। अभी हमने कितनी लंबी कथा सुनी है। महादेव को ग्रह नहीं पसंद था, महादेव को भवन बनाना नहीं पसंद था, परंतु माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अनुमति दी थी कि ठीक है पार्वती, तुम ये ग्रह का निर्माण करो। माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वयं को कल्प वृक्ष के साथ बांध लिया था, अपना दान तक देना स्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो माता पार्वती को प्रसन्नता देना चाहते थे। और इसी प्रकार से कितनी ही ऐसी घटनाएं हमने अभी तक सुन ली हैं जिन्हें माता पार्वती को जो पसंद नहीं थी, परंतु फिर भी माता पार्वती ने महादेव का दायित्व समझकर, उनकी इच्छा समझकर उनको स्वीकार किया था। और यही कारण है कि माता पार्वती और महादेव की जो गृहस्थी है उसमें जैसा तालमेल है, हर गृहस्थ को चाहिए कि वो उस प्रकार का तालमेल अपनी गृहस्थी में लेकर आए। आज तक माता पार्वती और महादेव की गृहस्थी का ही उदाहरण दिया जाता है कि गृहस्थ जीवन हो, परिवार हो तो महादेव के जैसा हो। सुखी दाम्पत्य जीवन निरंतर प्रयास का परिणाम होता है। महादेव कहते हैं कि जब इंसान निरंतर प्रयास करता रहता है तब जाकर सुखी दाम्पत्य जीवन हमें प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि एक अलग घर की लड़की एक अलग माहौल में जाएगी तो उसे सुखी दाम्पत्य जीवन मिल जाएगा। नहीं, दोनों ओर से प्रयास करने पड़ते हैं। पति को प्रयास करना पड़ता है कि नए माहौल से आई पुत्री का, लड़की का, कन्या का अपने घर में किस प्रकार से मन को रमाना है, और उसी प्रकार एक कन्या का ये धैर्य रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नए परिवेश में जब जाती है तो उसमें अनेकों चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बातें अगर हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं तभी हमें सिर्फ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। और दाम्पत्य जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं अपितु समस्त समाज और संसार के विकास के लिए आवश्यक होती है। क्योंकि अगर एक पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन सुखी है तभी वो समाज और समाज के कल्याण के लिए कुछ कर पाएगा। और यदि वो खुद ही सुखी नहीं है, उनमें खुद ही तालमेल नहीं है, तो वो अपना ही नहीं समेट पा रहे तो वो संसार के बारे में क्या सोचेंगे। तो इसीलिए महादेव कहते हैं कि सुखी दाम्पत्य जीवन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त संसार के विकास के लिए आवश्यक होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है पुत्री कि सबको तुमसे ये अपेक्षा होगी कि तुम कभी भूल ना करो। और तुम जानती हो कि ये अपेक्षा तुमसे सब क्यों करेंगे? क्योंकि तुम महादेव और पार्वती की पुत्री हो। सब तुमसे यही सोचेंगे कि तुमसे कोई गलती तो हो ही नहीं सकती, तुम तो कोई गलती करोगी ही नहीं, क्योंकि तुम तो पार्वती और महादेव की पुत्री हो। परंतु पुत्री, मैं एक चीज़ तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि भूल करने में कभी दोष नहीं होता है, क्योंकि भूल तो इंसान से होती ही होती है। तो इसीलिए भूल करने में कोई दोष नहीं होता है, अपितु अपनी भूल को स्वीकार ना करने में दोष होता है। पुत्री, अगर तुमसे कभी भूल हो जाए तो अपनी उस भूल को स्वीकार करो कि हाँ, मुझसे ये भूल हुई है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि भूल करना जो है वो दोष नहीं है, पर उसे स्वीकार ना करना वो दोष है। उससे कुछ ना सीखना वो दोष है।
अपनी भूल को पुनः करते रहना वो भी दोष है पुत्री। तो यदि भूल हो जाए, उसे स्वीकार लिया जाए, उसे सुधार लिया जाए, तो वो कभी भी दोष नहीं कहलाती है। और पुत्री, सुखी गृहस्थ जीवन हेतु योगी के गुण होना बहुत अनिवार्य है। ये सब तो आप भी समझते हैं कि योगी के गुण होना एक इंसान में ज़रूरी होते हैं अगर वो अपना दाम्पत्य जीवन सुख से चलाना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि जब अशोक सुंदरी जब अपनी तपस्या पूर्ण करके आई थी, तो तब उन्होंने यही बात बोली थी ना महादेव से कि पिताजी, ये तपस्या करके हमने ये सीखा है कि जो इंसान पहले अपनी ज़िंदगी जी लेते हैं और बुढ़ापे में जाकर तपस्या करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बाल्यावस्था में, जवानी में तपस्या करने के बाद यदि अपना जीवन प्रारंभ किया जाता है, तो वो जीवन बहुत सुखमय होता है, संतोषप्रद होता है, और उसमें हमें सफलता मिलती ही मिलती है। ये सब बातें अशोक सुंदरी ने तब भी कही थी। आज महादेव फिर यही बातें अशोक सुंदरी को समझा रहे हैं। महादेव कहते हैं कि पुत्री, सुखी गृहस्थ जीवन में योगी के गुण अनिवार्य हैं, जैसे सहनशीलता। अगर हमारे अंदर सहनशीलता होगी तो वो हमें शिष्टता की ओर लेके जाएगी। हम कभी क्रोधित होकर किसी का अपमान नहीं करेंगे। संतोष, यदि हमारे अंदर संतोष होगा तो वो जीवन निर्वाह करने हेतु हमें सशक्त बना देता है कि हमारे पास कुछ है नहीं है, परंतु यदि संतोष है तो हम इतने सशक्त बन जाते हैं कि हम हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए। दान हमें मोह से दूर रखता है। हमारे अंदर क्षमा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्षमा हमें ईश्वरत्व की ओर ले जाती है। तो महादेव ने बताया कि गृहस्थ जीवन में 4 मुख्य चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति में, हर लड़की में और हर लड़के में, पुरुष में, स्त्री में होनी अनिवार्य हैं। वो है सहनशीलता, संतोष, दान और क्षमा। और यदि इन सब का स्मरण करके जीवन में इनका अनुसरण करोगी ना पुत्री, तो सदैव तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। तुम्हारा जीवन में कभी कोई विपत्ति आएगी ही नहीं, यदि तुम इन 4 गुणों का सदैव स्मरण करके चलोगी तो। अशोक सुंदरी कहती हैं, पिताजी, हम इन्हें कभी नहीं भूलेंगे पिताजी। प्रत्येक दिन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण हम इनका स्मरण करेंगे, ताकि हमसे कोई भूल हो ही ना, हमसे कोई गलत कार्य हो ही ना। हम इन गुणों को सदैव ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से महादेव ने समझाया अशोक सुंदरी को कि तुम्हें गृहस्थ जीवन की शुरुआत कैसे करनी है। अब इधर जब मात्र 2 दिन रह गए हैं विवाह में, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती और रानी मैनावती के महल से भी कुछ बहुत सारी स्त्रियां, उन सब का आगमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हल्दी की रस्म होनी है। हल्दी की रस्म, अब देखिए, माता पार्वती को तो पता था कि हल्दी की रस्म के लिए हल्दी कहाँ से आएगी, जबकि महादेव को फिर इस बार नहीं मालूम था कि हल्दी कहाँ से आई थी। आप लोगों को ज्ञात होगा कि अपनी हल्दी की रस्म उन्होंने हल्दी ही नहीं भेजी थी। तंग आके माता पार्वती स्वयं गई थी कि हल्दी कहाँ है। तो उन्होंने अपने शरीर की भस्म उतार कर उन्हें दी थी और कहा था कि पार्वती, कैलाश की तो हल्दी यही है, अगर इसे चाहो तो तुम हल्दी के रूप में अपने शरीर पर लगा सकती हो। तो माता पार्वती ने दोनों हाथों में वो भस्म तो स्वीकार कर ली थी, परंतु साथ ही ये पूछा था कि महादेव, आप ये बताइए कि भस्म से मैं हल्दी की रस्म कैसे पूरी करवाऊंगी अपने महल में। और जब उन्होंने अपने हाथों की ओर निगाह डाली थी, तो वो भस्म जो थी वो हल्दी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। तो महादेव को तो इस चीज़ का बिल्कुल भी मालूम नहीं है। माता लक्ष्मी आके बोलती हैं कि हल्दी की रस्म शुरू करनी चाहिए। तो माता पार्वती बोलती हैं कि हमने नंदी को भेज दिया है। नंदी जो है वो महाराज आयु के घर गए हैं, महल में गए हैं हल्दी लाने के लिए। तो जब वो हल्दी लेकर आएंगे तो हल्दी की रस्म पूरी हो जाएगी। तब तक आपने जो गाना बजाना करना है, संगीत करना है, नृत्य करना है, आप लोग वो कीजिए। और तब तक जो है नंदी वो हल्दी लेकर आ जाएंगे। अब हल्दी, जब नंदी जी पहुंचते हैं तो जाकर उन्हें सब कुछ बताते हैं महाराजा योग के जो विवाह
की जो वर्ग की जो यात्रा जाएगी वो किस प्रकार से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाएगी, ये सब कुछ बताते हैं। नहुष तो बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि नहुष तो उस आश्रम में पढ़ता था। जब नहुष को पता चलता है कि मेरी बारात वहीं जाएगी तो नहुष बहुत प्रसन्न होता है। राजा आयु और महारानी भी प्रसन्न होते हैं कि चलो कैलाश नहीं जाना, हमारी बाराती जो हैं वो यहीं पे पहुंचेंगे। ये लोग सब प्रसन्न हैं। फिर नंदी कहते हैं कि हल्दी की रस्म के लिए मुझे हल्दी चाहिए। तो उन्होंने पहले से ही हल्दी का थाल तैयार करके रखा हुआ था जो वो नंदी को देते हैं। नंदी हल्दी लेकर जाता है। वो लोग वहाँ पे कुछ सखियाँ जो होती हैं महारानी की, वो तो नंदी को भी हल्दी लगा देती हैं कि तुम तो वधू पक्ष से आए हो, इसलिए तुम्हें तो हल्दी अपने ऊपर लगानी होगी। और उस नंदी जी के ऊपर भी हल्दी लगा दी जाती है। नंदी जी बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि वो तो संसार से सदा दूर रहे हैं, परंतु वो हल्दी लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। स्थान करते हैं स्थान करते हैं। हल्दी कैलाश पर पहुंचती है। महादेव हल्दी लगाकर सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं अशोक सुंदरी को कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। वो हल्दी की कुछ गांठें लेकर उन्हें कहते हैं कि अशोक सुंदरी को कहते हैं कि पुत्री, ये मैं तुम्हारे आंचल में देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा आंचल सदैव धन धान्य से भरा रहे। और ये कहकर अशोक सुंदरी के आंचल में महादेव हल्दी की गांठें रखते हैं। गीत संगीत के साथ रस्म पूरी हो जाती है। माता पार्वती रस्म के बाद रोने लग जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि क्यों रो रही हो पार्वती, इस दिन की कामना तो हमने की थी ना कि हमारी पुत्री का विवाह हो, उसकी विदाई हो, तो फिर अब तुम क्यों रो रही हो, ये तो हमारी अपनी इच्छा है। माता पार्वती कहती हैं किंतु स्वामी, जैसे जैसे समीप आ रहा है समय, हमारी चिंता बढ़ती जा रही है। स्वामी, हमारी पुत्री ने अधिकांश जीवन तपस्या में व्यतीत किया है, अत्यंत साधारण जीवन शैली में रही है वो, अत्यंत साधारण जीवन शैली में राज सुख का उसने कभी अनुभव ही नहीं किया है, और एक नए जीवन में वो प्रवेश करने जा रही है। हमें यही चिंता हो रही है स्वामी कि क्या हमने उसे इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार किया है, क्या हमने उसको पुत्री से वधू बनने के लिए सभी गुणों से अवगत कराया है स्वामी, क्या हमने उसको दायित्वों को कैसे निभाना होता है एक वधू को ये सिखाया है, क्या ये सब सिखाने हेतु हमने क्या दायित्वों को पूरी तरीके से निभाया है आज तक। बस यही चिंता मुझे लगी हुई है। आप जानते हैं माता पार्वती की ये बात सुनकर महादेव ने बहुत प्यार से समझाया पार्वती माँ को। महादेव कहते हैं पार्वती, माता पिता अपनी संतान को सब कुछ कैसे सिखा सकते हैं, तुम खुद सोचो पार्वती, माता पिता कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि पुत्र पुत्री के भविष्य में आगे क्या लिखा है वो तो कोई नहीं जानता। उसका विवाह कहाँ होना है, वहाँ की कैसी परिस्थितियाँ होंगी, ये तो कोई नहीं जानता। और जब हम जानते ही नहीं तो हम उन्हें सब कुछ कैसे सिखा सकते हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। क्योंकि जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है, विविधताओं से प्रत्येक परिस्थिति की कल्पना करना संभव नहीं है पार्वती। हम प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु उन्हें कैसे समझा सकते हैं कि कौन सी परिस्थिति आएगी तो कैसे करना है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं पार्वती कि कैसी भी परिस्थिति आए तो उस प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने हेतु सक्षम हम बना सकते हैं अपने बच्चों को। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पार्वती, हमने अपनी पुत्री को सक्षम बनाया है। हम अपनी संतान को नैतिकता की ओर प्रेरित अवश्य कर सकते हैं। हम अपनी संतान को ये शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे नैतिकता से परिपूर्ण जीवन जीना चाहिए। हम उन्हें निडर बना सकते हैं, उसे परिस्थितियों में अपने आत्मविश्वास को आहत ना होने देने का महत्व समझा सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने आत्मविश्वास को आहत ना होने दें। हम स्वयं शिष्टाचार और उच्च आचरण में रहकर उनके लिए एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम उसे ये सिखा सकते हैं कि संसार में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। और ये सारी बातें, ये सारे आचरण हमें अपने ऊपर पहले लागू करने चाहिए, क्योंकि जो संतानें होती हैं वो माता पिता का ही प्रतिरूप होती हैं और वो वही सीखती हैं जो माता पिता करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे संतान
एक अच्छा वैवाहिक जीवन जी सके तो उसके लिए एक आदर्श उदाहरण हमें स्वयं बनकर प्रस्तुत करना होगा। बस एक यही तरीका है बच्चों को सब कुछ सिखाने का। हम उसे सिखा सकते हैं कि संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। हम उसे सिखा सकते हैं कि शोषण को सहना और शोषण करना दोनों ही अपराध होते हैं। हम उन्हें इस प्रकृति का सम्मान करना सिखा सकते हैं। हम उन्हें ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, ये जितने भी दुर्गुण हैं, इन सब दुर्गुणों से दूर रहना सिखा सकते हैं। हम उन्हें ये सिखा सकते हैं कि इन दुर्गुणों को हमेशा अपने जीवन से दूर रखना आवश्यक क्यों है। हम उन्हें ये बता सकते हैं कि विनम्रता, निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठा, धर्म पालन, ऐसे सद्गुणों को अपने जीवन का आधार बनाकर हमें अपना जीवन क्यों जीना चाहिए, ये चीज़ें क्यों अनिवार्य है, हम उन्हें ये सिखा सकते हैं। और तुमने तो अशोक सुंदरी को में ये सब गुण पोषित किए हैं पार्वती। तुमने तो ये सभी गुण पोषित किए हैं। वो तुम्हारा ही अंश है, वो संपूर्ण है। तो फिर चिंता किस बात की? तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो उल्टा प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पार्वती, अशोक सुंदरी तुम्हारा अंश है और वो तुम्हारा अंश है, तुम्हारा प्रतिरूप है और तुमने ये सब गुण उसमें पोषित किए हैं, इसलिए तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारे लिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से करते करते दिन और बीत जाते हैं। अब वो विवाह का शुभ दिन आ जाता है, जिस दिन अशोक सुंदरी का विवाह है। वधू के रूप में तैयार किया जाता है। इतनी सुंदर लगती है अशोक सुंदरी, इतनी सुंदर लगती है। जब माता पार्वती पूछती है ना, महादेव देखिए हमारी पुत्री कैसी लग रही है, आप जानते हैं महादेव ने क्या कहा था? महादेव ने कहना क्या था, उनकी तो आंखों में सिर्फ आंसू आ गए थे, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन कार्तिकेय बोल पड़ते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि माँ, ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण संसार की सुंदरता मेरी बहन के ऊपर आ गई है। मेरी बहन में विराजमान है इस समय संपूर्ण संसार की सुंदरता। गणेश जी, जो सबसे ज़्यादा हर समय मस्ती मारते थे अपनी बहन के साथ, आज वही गणेश जी सबसे ज़्यादा रोने लग गए अपनी बहन को वधू के रूप में देखकर। पहले तो मजाक किया कि हाँ हाँ माँ, हमारी बहन तो कभी इतनी सुंदर नहीं थी, आज हमारी बहन इतनी सुंदर कैसे लग रही है। और जैसे ये अशोक सुंदरी करती हैं, कहती हैं कर लो गणेश, कर लो मजाक। तुम्हें ये सब चीज़ें तब पता चलेंगी जब हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। तब तो सिर्फ यही स्मृतियाँ रह जाएंगी, तुम्हारे पास भी और मेरे पास भी। और ये कह के अशोक सुंदरी की आंखों से आंसू निकलते हैं और गणेश जी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो तो इतना प्यार करते थे अपने भाई बहन से, इतना प्यार करते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। उनके लिए तो कोई सीमा ही नहीं है प्यार की। आप जानते हैं कि शुभता के प्रतीक हैं गणेश जी, तो इस वजह से उनके अंदर जो प्रेम भावना है वो सबसे ज़्यादा तीव्र प्रेम भावना है। खैर, अब प्रस्थान किया जाता है कैलाश से, ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही वो आश्रम के द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते ही मैनावती तो हैरान हो जाती हैं, इतना सुंदर आश्रम सजाया हुआ है। मैनावती कहती है, अति सुंदर ऋषि वशिष्ठ, अति सुंदर, आपने तो इतनी उत्तम व्यवस्था करी है। और एक हमारे मन में जो चिंता थी ना कि राजा आयु और महाराजाओं के साथ जब पद यात्रा लेकर, वर यात्रा लेकर आएंगे तो आश्रम में उनको कैसा लगेगा, लेकिन इस आश्रम को देखकर तो हमें लग रहा है कि आपने जो व्यवस्था करी है तो राजाओं से भी ज़्यादा उत्तम व्यवस्था करी है। आपने तो हमारी सारी चिंताओं का अंत कर दिया, सारी चिंताओं का अंत कर दिया। ऋषि वशिष्ठ हाथ जोड़कर वो धन्यवाद करती हैं ऋषि वशिष्ठ के। और उसी समय भगवान विष्णु का आगमन हो जाता है। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में सामने भगवान विष्णु का आगमन होता है। माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ब्रह्मा जी और सभी देवतागण, नारद मुनि, सब सप्त ऋषि, सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।